ऑल्ट ऑल्ट एक्स है, मगर हाँ, मेरे पास काम नहीं कर रहा सर। नहीं नहीं, ऑल टेक्स्ट काम करेगा। एक बार आप अपना फंक्शन की देख लीजिएगा। वैसे तो फंक्शन से नहीं, कोई सब इफेक्ट। फंक्शन काम कर रहा साहब। कंट्रोल एक्स काम करता, सब करता। ऑल्ट ऑल्ट एक्स, वो जो ऑल्ट मारता ना अपन, वो जो हम्म। मास्टर के पास रुक जाता, बस उतना वो दिखता मेरे को, मास्टर के पास रुक जा रहा है। अच्छा वो उसके ऊपर ही ब्लिंक होके रुक जाता ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हम एक बार थोड़ा सा लेजर्स क्रिएट कर अच्छा, लेते हैं। और एक बात है साहब मेरे को। अभी तो मार्क सॉफ्टवेयर जो भी है हमारा ऑफिस में रहता है, हम्म तो हम लोग घर में प्रैक्टिस करना पड़ता, ऑफिस में तो नहीं कर सकते। हम्म। कुछ डमी डाउनलोड कर सकते सब मार्ग का हाँ, कुछ वो ऐसे ऐसा? जैसे बताया था ना, सॉफ्टवेयर जो फर्स्ट क्लास में है, उसी तरीके से आपको डाउनलोड करना है। हाँ हाँ। हाँ, कुछ नहीं करना, बस नॉर्मली आप वही सेटअप को मार्ग डाउनलोड। सॉफ्ट का com.com। हाँ, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर ओके, देना है उसको सेटअप। डाउनलोड कर सकते सर? हाँ, सेटअप को डाउनलोड कर लेना, और उसके ओके। बाद जो है आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है। वो ऑप्शन है क्या साहब? अपने कितना दिन का ऑप्शन है साहब? वो नहीं, आप उसको जब तक आप सीखना चाहते हैं तब तक कर लीजिएगा, उसे एजुकेशन मोड पर कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ कैसे एजुकेशन मोड पे करते हैं। एक, जैसे एक बार सॉफ्टवेयर। एक बार बता दीजिए। हाँ, ये होने के बाद बता दीजिए सर। नहीं, हाँ, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। यहाँ पर मास्टर्स में जाते हो, हाँ। यहाँ पर देखोगे चेंज इन एडिशंस का ऑप्शन आता है। चेंज ओके, ईआरपी एडिशंस। मैं लिख लेता हूँ सर, एक सेकंड। उसके बाद मार्ग एजुकेशन और डेट एंट्रीज पर जाओगे, और यहाँ पर इस तरीके से आप कर पाओगे। हाँ, एक मिनट सर, मास्टर में चेंज ईआरपी एडिशन। हम्म। फिर मार्ग एजुकेशन वाले पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा यहाँ पर। आपका ट्रायल वर्जन से एजुकेशन वर्जन पे आ जाएगा, और फिर इसमें आप कितने भी दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई ये दिक्कत नहीं। ये ये जो भी है, आप ऑलरेडी मेरे को मार्क सॉफ्टवेयर जो डाला उधर ही आएगा अभी? अभी मेरा लैपटॉप में घर में है, इधर भी आएगा? हाँ सर, जो आपने जब डाउनलोड करोगे ना, एक कंपनी क्रिएट करोगे, हाँ और हाँ। कंपनी क्रिएट करने के वो बाद आपको ये चेक करना है। कोई कंपनी क्रिएट करना बोले तो मैं समझ गया साहब। हाँ, ठीक है। कंप्लीट। एक मिनट सर, बता दीजिए, फिर निकल गया। मास्टर में चेंज ईआरपी एडिशन, मार्ग एडिशन। हाँ, एक बार बात बता दीजिए सर। मास्टर्स, चेंज ईआरपी एडिशन, मार्ग एजुकेशन एजुकेशन, उतना है और सब? डेट एंट्री, हाँ, इतना ही है। ओके। इस पर क्लिक करोगे तो हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यार, मास्टर्स में हो गया। हम बात कर रहे थे लेजर क्रिएशन की ना। हाँ हाँ सर। तो लेजर क्रिएशन हम आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं किस तरीके से लेजर्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले क्या करना है, ऑल्ट एक्सप्रेस करना है। कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेता हूँ। ओके। ठीक है, डेटास का जैसे लेजर्स बनाना है मेरे को, तो यहाँ पर मैं डेटास का लेजर्स बना देता हूँ। इसमें आप लोगों ने ट्राई किया था थोड़ा बहुत, अगर मैंने शेयर तो किया नहीं नहीं सर, होगा। वो रिकॉर्ड नहीं भी जाए ना तो नहीं कर अच्छा अच्छा, सकता। कल करूंगा साहब, थोड़ा आज ठीक भिजा है। दीजिए। हाँ हाँ, मैं पाँच आप मिनट 5 मिनट क्लास कम करे तो भी चलेगा साहब, रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड भिजाने के बाद मेरे को अच्छा रहता साहब। ठीक है, कोई बात नहीं, आज भेज देंगे। इसमें देखोगे आज जो है मैं एक लेजर्स बनाने जा रहा हूँ। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटर्स और क्रिएटर्स की डिटेल्स को फिल करना। तो यहाँ ओके। पर डेटर्स और क्रिएटर्स की डिटेल्स दिया हुआ है, इसको आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पर क्या है, डेटर्स की क्रिएटर्स की डिटेल्स में गगन मेडिकोस है। यहाँ पर देखो बिल बाय बिल डिटेल्स दिया हुआ है, कितना क्या दिया हुआ है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर गगन मेडिकोस का है 85,000 है बैलेंस। मतलब ओपनिंग बैलेंस 85,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 85,000 जो था, वो पिछले साल का वो बकाया रहा फॉरवर्ड, हुआ। कैरी फॉरवर्ड हुआ। क्लोजिंग, हाँ, क्लोजिंग हुआ था। तो जो क्लोजिंग इस साल आया 85,000, वो किस बिल का था पिछले साल। तो वही उसकी डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो वो कैसे पुट करते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। डेटर्स का भी है सेम, क्रेडिटर्स का भी है, तो उसी तरीके से आपको करना है। तो जैसे मैंने कहा, एक लेजर्स में बना लेता हूँ फटाफट। गगन मेडिकोस के नाम से मैंने यहाँ पर क्या करा, गगन मेडिकोस के नाम से मैंने यहाँ पर एक लेजर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने कंट्रोल सी से, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है। स्टेशन से सारी डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं केवल यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल रहा ऊपर जो स्टार आ रहा ना सब, उसका मतलब क्या है सर? गगन मेडिकोस के हूँ। इसके बाद स्टार में? का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, नॉर्मली किसकी बिल बाय बिल डिटेल्स है नीचे, उसको फिल करना ओके। है। ठीक ओके। है, बस और कुछ नहीं है इसका मतलब। 85,000 है, यहाँ पर 85,000 डाल देते हैं डेबिट, और इसको इस तरीके से
सेव करने जाते हैं। जैसे सेव करने जाते हो तो पूछता है 85,000 किस चीज का है आपका। तो वो ओके। 85,000 की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है कि भाई जो 85,000 है ना, इसका बिल नंबर जो बना था पहले पिछले साल वो 57 था, जिसका अमाउंट 22,000 था। तो वो आप पुट करोगे यहाँ पर कि उसका क्रेडिट पीरियड कितना दिन था, मैंने कहा 30 दिन था। बिल की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 22,000। यहाँ पर मैंने कहा 22,000 थी, तो 22,000 यहाँ पर एंटर कर देंगे। डेबिट है क्योंकि ये हमारा एसेट्स है, इसी वजह से डेबिट कर दिया है यहाँ। और यहाँ पर बैलेंस में भी कितना रहेगा, 22,000 ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ओके। इस बिल की वैल्यू का बैलेंस लिखा जाता है बैलेंस में। ओके। ठीक है। तो बाकी अमाउंट जो 63,000 है ये किसका है, इसकी भी डिटेल्स आप यहाँ पर डालोगे कि भाई ये इसका जो और एक बैलेंस बीस है हजार 20,000 है, किसका है यहाँ पर, 103 बिल नंबर का है। तो वो आप यहाँ पर बिल नंबर डालोगे। और 30 दिन का क्रेडिट पीरियड था, यहाँ पर आपने कहा बीस कि हजार 20,000 है, 20,000 आपने एंटर कर दिया। और उसका बैलेंस भी कितना था, 20,000 ही था। बैलेंस का मतलब क्या है, जैसे ये बिल का बिल बिल था। का, बिल वाइज हाँ बिल था 20,000 का, अब उसमें से आपने 5,000 पेमेंट कर दिया होगा, तो बैलेंस में क्या डालोगे आप, 15,000। 15,000। इसी तरीके से आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर बचा अमाउंट कितना, 43,000 बचा हुआ है। तो 43,000 कौन से बिल का है, ये लास्ट वाले 149 का था। तो वो आप वहां पर एंटर कर दोगे। कंट्रोल सी करा मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं 30। और यहाँ पर जो अमाउंट था 43,000। तो ये पूरा बिल बाय बिल डिटेल्स था, ताकि अगर कस्टमर पूछे कि ये 50,000 कहाँ से लिख रखा है आपने, तो आप उसको डिटेल दे पाओ कि सर ये आपका 57 नंबर बिल था, 103 था और 149 था, जिनका आपने पेमेंट नहीं किया था पिछले साल में। तो उसी की डिटेल्स यहाँ पर है आपके पास। ठीक है। ये देखोगे तो जब आप पे रिसिप्ट करते हो अमाउंट, तो आपको यहाँ पर बिल बाय बिल डिटेल्स दिखा देता है कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने के लिए। सर एक बार एक बार इसको लेडजर को ओपन करो ना एजुकेशन साहब, एक बार यही एजुकेशन लेडजर को। वर्जन का बताएंगे सर, क्योंकि मास्टर में जाके कौन सा ऑप्शन आता है सर? हाँ यहाँ पर देखोगे आप मास्टर्स में जाएंगे, हाँ जी। चेंज ईआरपी एडिशंस में जाते हैं आप। कौन सा चेंज? ईआरपी एडिशन, सर अपने में तो ऑप्शन ही नहीं है ये। आप लाइसेंसिंग वर्जन है ना आपका, जी। तो लाइसेंसिंग वर्जन को एजुकेशन वर्जन क्यों कर रहे हैं आप। अच्छा 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 नया अच्छा। नया डाउनलोड करना। अगर आपको देखो, मैं एजुकेशन वर्जन किस लिए बता रहा हूँ, जिनके पास लाइसेंस नहीं है और ट्रायल वर्जन 7 दिन पर एक्सपायर हो जाता है, तो उस केस में जी। आप अलग से एक लैपटॉप में इंस्टॉल करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लाइसेंस नहीं है तो आप इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो एजुकेशन वर्जन आपको यहाँ पर यहाँ से कर सकते हैं आप। ओके लेकिन सर। लाइसेंस से तो जरूरत ही नहीं है आपको ये सब करने की। ओके। ओके, ठीक है। ठीक है चलिए, सर। ये कर लेना है आपको। लेजर्स बना लेंगे आप लोग, उसमें ओपनिंग बैलेंस कैसे डालना है वो पुट कर नहीं, लेंगे। अभी अभी आप क्रिएट करे से ओपन करो ना सर। हाँ जी। अभी आप वो लेडजर में पूरा डिटेल डाला ना। हाँ एक बार वो लेडजर को ओपन करो ना, मेरा क्या डाउट है आपको आप बता दूंगा। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा F10 प्रेस कर देते हैं, ये आ गया है। हाँ हाँ। ये सब नीचे है ना, जो स्टेटस है ना, करंट स्टेटस वो सब है ना। हाँ हाँ हाँ। जैसा वो स्टेटस को मैं चेंज करना चाहता हूँ, हम्म तो चेंज कर सकते क्या? तो बिल बनाऊंगा, ये तो जमा है ना अपना, जो हम्म क्रेडिट है डेबिट है ये है। हम्म कभी मैं बिल बनाऊंगा कोई हम्म नाम के डेबिटर डेबिटर के नाम पे, बिल हम्म बनाने के बाद कोई आइटम बेचा, हम्म सो वो आइटम के नीचे जो जैसा आएगा ऐसा करंट स्टेटस एड्रेस, उसको मैं चेंज करना बोले तो अपना कंट्रोल रूम में किधर जाके चेंज करना। अभी तो नहीं दिखता, कहीं को बोले तो पूरा जो अपन एंटर करा वही दिख रहा। एक एक प्रोडक्ट बेचने के बाद जो आता उसके बारे में। यहाँ पर आप बिल की पूरी डिटेल्स देखना चाहते हैं, है ना, यही कह रहे हो आप। नहीं सब, अब अपन एक प्रोडक्ट बेचेंगे, सब बेचेंगे के बाद ही आपको जो प्रोडक्ट बेचता ना उसका डिटेल्स जो इसमें आता वो। आएगा जब बेचोगे सर, तब वो आएगा ना आइटम्स की डिटेल्स, हाँ यहाँ पर आपको दिखा देगा उसका। लेकिन हाँ अभी दिखा। आपने आइटम ही नहीं बेचा है इसमें, तो आपने ओपनिंग बैलेंस डाला है कि नहीं तो बैलेंस नहीं ऐसी वजह से इतना दिखा रहा नहीं, है अब आपको। आपको थोड़ा टाइम है। आप वो अपना मोबाइल आप ओपन करिए, व्हाट्सएप हाँ में हाँ मैं हाँ, देख बोला। लिया सर, मैंने देख लिया। हाँ उसका बारे में पूछ रहा हूँ साहब। ये आप वो टोटल बैलेंस की बात कर रहे हैं ना। नहीं साहब, एक बार व्हाट्सएप खोलिए साहब, नहीं तो इसमें खोल दीजिए ना, मालूम होता ना। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, चलो।
9247, हाँ ये श्रीमा मछली जुलस, ये सर। हाँ ये ऊपर का ये ले लीजिए साहब, ये ये तो वाला, समरी है। ये ये वाला समरी है। समरी में अपन फिल्टर डालते हैं, ठीक है। कौन सा है सर, बताइए कौन सा। ये कौन सा भी एक दो मेरा प्रॉब्लम्स है, दो आपको ओपन कर लीजिए। हाँ ये ओपन करिए साहब। हाँ इसमें क्या है, आप नीचे देखिए, आइटम है, ग्रास वेट है, नेट वेट है, जो जो वो कॉलम्स है ना, हाँ, वो कॉलम्स में मेरे को टोटल अमाउंट को नहीं आया साहब, टोटल अमाउंट का नहीं आया। टोटल अमाउंट दिखा ये तो क्या रहा है देखो ये। ना, ये जो जो चीज है ना नीचे का, इतना सारा चीज मेरे को जरूरत नहीं है साहब। थोड़ा उसको हटाना चाहता हूँ, और थोड़ा जो नहीं है वो डालना चाहता हूँ, जब क्या ये करना। ये इसके लिए सर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात कीजिए, है ना। सर्विस प्रोवाइडर से बात करा साहब, हाँ, फिर ऑलरेडी क्या कह बात रहे हैं, करा। क्या सर्विस कह। प्रोवाइडर क्या बोल रहा है, एक ही बात बोल रहा, ये डिफॉल्ट इतना ही आएगा, उससे कुछ उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो डिफॉल्ट इतना ही आएगा सर फिर। सब इसमें तो जो चीज जरूरत है वो नहीं है साहब। क्या जरूरत है इसमें, क्या चाहिए आपको। सब अब बिल देखो, टोटल अमाउंट किधर है सब, ये गोल्ड लास्ट है ना, पॉलिश का है, गोल्ड रेट है, गोल्ड रेट के बाद में अमाउंट है, ठीक हाँ है। हाँ, अमाउंट का बाद में पूरा अमाउंट है, आफ्टर डिस्काउंट है, डिस्काउंट के बाद में फिर अमाउंट आ जाएगा, तो जो अमाउंट पे करा वो आएगा। 3600 रुपये तो दिखा तो रहा है आपको। हाँ फिर यहाँ ऊपर, ऊपर का नहीं दिख रहा। 3496 के बाद में ये हाँ, गोल्ड रेट एक लाइन है ना, पॉलिश गोल्ड रेट अमाउंट एड्ज का। हाँ वही वही से ऐसे राइट साइड आप घुमाइए, हाँ उसके बाद में दो और दो कॉलम आता ना, वो नहीं आया। ये बाकी का जो इतना सारा कॉलम्स है, वो मेरे को जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो तो आपका, मेरा हिसाब से आपका कंट्रोल रूम में कुछ सुविधा रहता ना, ये जो एक बार जरूरत है देखना अपने। पड़ेगा सर, देखते हैं हाँ हम फिर बताते हैं और एक आपको। भी है सब, ऐसी और एक भी है। थोड़ा इसको चालू करो सब, जो कह के बोले तो एक और समरी क्या का। है यहाँ पे, हाँ ये इसके नीचे बाद सर, नीचे, हाँ ये अमाउंट नहीं आ रहा, ये अमाउंट डिस्काउंट के बाद में नहीं आ रहा, वो अमाउंट इनवाइस वैल्यू है डिस्काउंट। ना, वो हाँ, वो कॉलम नहीं आ रहा, कितना डिस्काउंट करे और कितना वैल्यू है वो यहाँ नहीं आ पर रहा। और डिस्काउंट का कॉलम नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, या यहाँ पर ये अमाउंट नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्या, उधर ऊपर का जरूरत नहीं साहब, ऊपर का जरूरत नहीं मेरे को। यहाँ ऑलरेडी डिस नीचे है ना, हाँ नीचे डिस्काउंट है देखो, वो इसके ऊपर कैश परचेज डिस्काउंट है ना, उधर दिखता मेरे हाँ को। हाँ हाँ ये इधर इधर दिखता। हाँ, ठीक है, वो देख लिया मैंने, यहाँ पर डिस्काउंट की बात कर रहे हो ना, हाँ अच्छा डिस्काउंट मिलता है, ओके। और आपका आपका मार्क सॉफ्टवेयर में और एक सुविधा नहीं है, एक प्रॉब्लम है, जैसा टैली में फॉर एग्जांपल एक 6,000 रुपये, 6,250 रुपये का एक्चुअल हुआ, उसके बाद में 50 रुपये डिस्काउंट करा, तो 2,600 है। 2,600 को उन्होंने अपना CGST SGST के साथ टोटल है, तो हम्म, उसको डिवाइड करने के बाद ऐसा नहीं आएगा। डिस्काउंट तो भी दिखेगा ऐसा, वो तो भी नहीं दिखा। उन्होंने भी वही बोल रहा है, ये तो डिफॉल्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे, और एक डिस्काउंट क्रिएट करके उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। आप अगर ये डिफॉल्ट ये नहीं, दूसरा ये है सर, नीचे का। ऐसा बोले। डिफॉल्ट नहीं है ना, तो वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा फील्ड को। हाँ, कौन हाँ सा ये। वही सब, ये समरी है सर, ऊपर का सर, वही ओपन करिए। हाँ स, ये समरी का शीट में आप क्या हाँ, करते हैं, फिल्टर करते हैं, जैसा कॉलम फिल्टर बोल के है ना। हम्म, जो कॉलम फिल्टर में जो है, जो हाँ कॉलम्स आप एग्जिस्टिंग कॉलम्स दिया, डेट एंड अपना डिस्क्रिप्शन हेडिंग के नीचे जो कॉलम्स दिया था, उसमें मेरे को जरूरत नहीं है, सो आप टिक करे तो वो निकल जाएगा, जो जरूरत है वो आएगा, ठीक है। मगर लास्ट का जो कस्टमर जो बैंक से पे करा, वो हम्म, बैंक का नेम नहीं आ रहा, और जो अमाउंट पे करा एक्चुअल अमाउंट जैसा इनवाइस वैल्यू, वो नहीं आ रहा, दो कॉलम नहीं आ रहा। इसके वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं फिर, पेपर से अब हम लोग कॉलम बना के हाथ से लिखना पड़ रहा, उसके बाद से 1 घंटा 1.5 घंटा उसके पीछे चले जा रहा मेरा काम। ये सेल वाइज जो सेल एनालिसिस पे जो डिटेल्स आती है ना, आ, हाँ वो सब ऐसा वो बराबर है। आप क्या करते, कॉलम फिल्टर क्लिक करे तो ये पूरा ओपन होता, होने के बाद आपको क्यों कौन सा आइटम कॉलम होना, कौन सा आइटम नहीं होना, आप टिक मारे तो वही कॉलम नेक्स्ट में अपना व्यू में, नहीं तो प्रिंट आउट में दिखता है, वो नेक्स्ट पेज में है। ओके। इसके बाद में पेज में है साहब। हाँ इसके बाद का पेज में है, थोड़ा ऊपर। हाँ ये पेज में है साहब, अब ये आया देखो, इसके पहले का नहीं, ये इसके पहले का,
ये देखो सब, इसमें बैंक है, देखो सब लेफ्ट साइड में अंडर मार्क करा, देखो बैंक कौन सा, एचडीएफसी ये बैंक सर से ना उन्होंने पेमेंट करा। आपको ये ना फील्ड लगानी पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट नहीं आता है आपको ये नहीं वैसे। आता साहब, मैं मानूंगा, मैं मानूंगा। हाँ बैंक का एचडीएफसी ग्रांड टोटल, ये दो कॉलम उधर ऐड करना, वो कैसे करना, बस उतना ही। बिल फॉर्मेटिंग का पार्ट है सर, ये करके हाँ देखेंगे। हाँ हाँ, वो बस वो बता दीजिए। वो फर्स्ट वाला में भी सेकंड वाला में भी अपन काले ऐड करना है, जो कॉलम्स आप प्रोवाइड करा उसमें बहुत सारा नई जरूरत जरूरत नहीं है हमारा। जो जरूरत है वो कैसे ऐड करना, बस बता दीजिए, उतना तो ही। ये सर सर्विस प्रोवाइडर का पार्ट होता है, ये वही करते हैं। बट अगर इन केस वो नहीं करते तब हमारे पास आता है, लेकिन फर्स्ट केस से सर्विस प्रोवाइडर के पास ही जाता है। नहीं अगर नहीं, सर्विस प्रोवाइडर ठीक है, सब सर्विस प्रोवाइडर तो नहीं मालूम, उन्होंने क्लियर बोल दिया। हाँ उन्होंने एक ही वर्ड बोल रहा है, इतना ही रहेगा, डिफॉल्ट दिक्कत, इतना ही नहीं रहेगा। दिक्कत क्या ये होती है ना, पहले जो हाँ, जो कस्टमाइजेशन का पार्ट होता है वो उनके पास जाता है, हम डायरेक्टली कंपनी से नहीं कर सकते कुछ नहीं भी। नहीं, आपको सर्विस प्रोवाइडर से बात करा दूंगा साहब। मेरा सर्विस प्रोवाइडर संतोष बोल के है, मैं संतोष प्रोवाइडर से बात संतोष कराऊंगा। साहू करके हैं कोई? नहीं, मेरा तेलंगाना है सब, तेलंगाना अच्छा में अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर ठीक है संतोष है। मैं, ठीक है मैं एक बार देखता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ, बताता हूँ। हाँ संतोष है। इसके पहले तेलंगाना को आप ही करते थे साहब, मैं क्लास को आए से पहले हम्म ऐसा ज्वेलरी का जो भी डाउट्स है, जो हम्म सर्विस प्रोवाइडर से नहीं होता, एक आदमी को अलर्ट करे, उसका नाम भी रामू है। आप ही है नहीं है नहीं मालूम, तो हम्म उनसे बात करके क्लियर कर लेते थे। अभी बहुत बिजी हो गए बोल के, उन्होंने नहीं आ रहा बोल के बोल रहे थे। हम्म। जब एक 3 साल पहले था, वो 2-3 साल पहले, बिफोर कराना, जब बहुत हेल्प होते थे। अभी जैसा जैसा कोरोना के बाद में फिर स्टार्ट करा, तो हेल्प नहीं आ रहा। अच्छा चलिए ठीक है, मैं इसको देखता हूँ। ओके सर। अभी हम यहाँ पर लेजर्स पे थे। छोटा चीज है सब। अभी मेरा अपना टॉपिक, कोई कस्टमर क्या कर रहा, हमारा ऑर्डर के ऊपर एक ऑर्डर को, एक प्रोडक्ट का ऑर्डर ऑर्डर दिया था। पहले एक 50,000 दिया, बाद में 3,000 दिया, बाद में 3,000 दिया। तो वो अपन जमा करते ही जाता ना, लास्ट में ऑर्डर डिलीवरी होने के वक्त पूरा एडजस्ट करते हैं ना। तो अभी वो जो सेट, वो मैं जो पूछ रहा हूँ, वो टॉपिक अभी है, नेक्स्ट है सब। अभी सर हम लेजर क्रिएशन पे हैं और ओपनिंग बैलेंस पे हैं, फिर आइटम क्रिएट करेंगे, ओके, फिर आइटम ओपनिंग बैलेंस पे ठीक आएंगे, फिर सेल परचेज का आता है, फिर क्वेश्चन कीजिएगा उस है। टाइम पर। ओके सर, ओके सर। आप सर वहीं यहाँ पर ही आप वो वाले क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे फिर। नहीं नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम सर। सर लेजर क्रिएशन के को सभी तरह का लेजर क्रिएशन करके बताएं, एक्सपेंस वाला, हाँ है ना। वही बता रहे हैं, आप वही हाँ, बता वो रहे हैं। सारे कितने टाइप के लेजर हमें बनाने हैं, और कितने टाइप के कैसे क्रिएट करेंगे, किस ग्रुप में कैसे डालेंगे, ये सारी हाँ चीज क्लियर करना है। तो बस यहाँ पर देख लो, यही मैं समझाने जा रहा हूँ दोबारा से। अब जैसे कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो अकाउंट को पहचानना है कि कौन सा अकाउंट है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, इनकम है या एक्सपेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बनाना है लेजर्स। तो कैपिटल अकाउंट्स क्या है हमारा, वैसे तो ग्रुप बना होता है कैपिटल अकाउंट का, तो उसी के अंडर बनाएंगे। अब ओपनिंग एसेट्स बैलेंस, है सर। नहीं नहीं एसेट्स नहीं है ये आपकी लाइबिलिटीज होती है। कैपिटल अकाउंट जो है वो लाइबिलिटीज होती है, बट इसका हेड अलग से ही बना होता है, जो ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। देखो ये एसेट्स क्या हुआ, बहुत लोग इसको एसेट समझते हैं क्योंकि कैपिटल को मानते हैं पूंजी, और पूंजी हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है। ठीक है, तो उसे एसेट्स बोलते हैं। लेकिन आपको जो भी अकाउंटिंग करनी होती है ना, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है। अब जैसे कहा कि मैंने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए हैं, तो बिजनेस के लिए क्या होगा, बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटीज हो जाती है ना। हमने दिया है बिजनेस को, ऑनर के लिए तो क्या हो जाएगा, वो एसेट्स हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो उसके लिए क्या होती है, लाइबिलिटीज हो जाती है। समझ रहे ओके मेरी सर। बात आप। तो ये जो है हमारी जी लाइबिलिटीज होती है, इसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट करेंगे आप। उसके बाद जनरल रिजर्व है कैपिटल हमारा। कैपिटल कैपिटल अकाउंट सॉफ्टवेयर में कैसे क्रिएट करेंगे आप? देखो कि आप जब यहाँ लेजर्स बनाते हो ना, F2 जैसे ही प्रेस करोगे तो कैपिटल अकाउंट आएगा ग्रुप, उसके अंडर आपको कैपिटल अकाउंट करके बना देना है यहाँ पर, जैसे हमने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, इसको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डालोगे, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर एंटर करके सेव कर दोगे। हमने ऑलरेडी बना रखा है इसलिए ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है ये। अगर मैं 1 करके बनाऊँ तो यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, बैलेंस डाल देंगे जितना भी होगा, यहाँ पर बैलेंस कितना है
6500, और इसको फिर यहाँ पर इस तरीके से सेव कर देंगे। 6,50,000 है ना, तो इस तरीके से आप डाल दोगे, यहाँ पर क्रिएट कर देना है, क्योंकि ये लाइबिलिटीज है। एंटर एंटर करके सेव कर देना है बस आपको। जैसे सेव कर दोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट दिखाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अगला हम देखेंगे यहाँ पर जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। ये क्या होता है? बिजनेस का एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है, जो कि हम इमरजेंसी में इसको हम यूज करते हैं, एक तरीके से मान के चलिए आप। तो इसको कैसे बनाना है? नॉर्मली आप, ये भी हमारा लाइबिलिटी साइड लिखा जाता है, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस। F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस का देखोगे तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसी के अंदर आप पेस्ट कर देते हैं, एंटर करेंगे, इसका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, कितना है? 50,000 है। तो 50,000 यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया है, एंटर कर देते हैं, क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पर बैलेंस, और इसको कंट्रोल W से सेव कर दिया। तो देखोगे तो ये भी आ गया रिजर्व एंड सरप्लस क्रेडिट साइड में आपका। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सिस बैंक है, बैंक अकाउंट के अंदर बनाना है इसे। आवाज जा रही है ना मेरी आप सभी को? हेलो, आवाज जा रही है मेरी आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? इरफान जी, नेहा जी, मेरी आवाज आ रही है? नीरज जी? आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं? अभी सुन रहा हूँ सर, आवाज तो आ तो रही है आपकी। सर तो हमारा फिर हमारा आवाज आ रहा साहब आपको? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। अभी अभी सर तक आप जब बोल रहा था ना तब नहीं है साहब, आप आपका हम लोग आप सर बात आप नहीं सुन रहे। आपने लेजर क्रिएट बहुत फास्ट कर दिया। आप स्टार्टिंग से फिर दोबारा रिपीट करें, हम नहीं समझ पाए हैं कुछ भी। अच्छा चलिए ठीक है सर, दोबारा से मैं बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखोगे, अभी हम एक्सिस बैंक का लेजर बनाने जा रहे हैं। नहीं किसका नहीं, बैंक? एक्सेस बैंक पे तो तब नहीं, पहुंचेंगे ना, पहले कैपिटल से स्टार्ट कैपिटल करिए अकाउंट सर। को आपने बिल्कुल सही हमें ब्रीफ किया ही नहीं आपने। हम समझ ही नहीं पाए, हमारी बात भी कैपिटल कैपिटल सुना से ही नहीं स्टार्ट आपने। करिए सर। क्या नहीं समझ में आया सर इसमें कैपिटल अकाउंट में? वही हाँ आप खोलें, दोबारा क्रिएट करें, और जब तक हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप क्लियर कर देना, फिर हम। हाँ बताइए, हाँ, सर इसे बनाएं आप। कैसे बनाते हैं, क्या शॉर्टकट कीज होती है इसके लिए? ऑल्ट ऑल्ट टेक्स है ना सर? आप यहाँ से जब लिस्ट ऑफ मास्टर्स पे जाते हैं ना, तो यहाँ पर F2 भी प्रेस करोगे तो अंडर ग्रुप का लेजर ओपन हो जाता है। ओके। जी ठीक है। अब जी यहाँ पर देखोगे कैपिटल अकाउंट का ग्रुप सर्च करोगे, जिसके अंदर हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट, तो ओके। ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट बना होता है। ओके। आप इस पर एंटर करेंगे, जैसे ही एंटर कर देते हैं आप, तो देखेंगे यहाँ पर डिटेल्स आ जाती है लेजर्स की, तो वो आपको फिल करना है। जैसे अब मुझे लेजर का नाम डालना है, तो लेजर का नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आप डालेंगे, या लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट, है ना। मैंने कैपिटल अकाउंट डाल दिया यहाँ पर। हमने ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट बना रखा है, अभी बनाया था, तो हाँ। ये दोबारा अभी मना करेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हम यहाँ कोई पर बात नहीं सर। हाँ, कैपिटल अकाउंट लिखा, फिर आगे 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 चले। मैंने एक यहाँ पर डाल दिया, वैसे चलो डुप्लीकेट में बना देता हूँ, अभी इसको डिलीट कर दूंगा मैं। ठीक है, एंटर कर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखोगे स्टेशन वगैरह डाल देना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, स्टेशन ओपनिंग वगैरह। ओपनिंग बैलेंस कौन सा आएगा सर यहाँ? ओपनिंग बैलेंस, अगर हमारी कंपनी पहले से चल रही है तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से लेकर आएंगे? पहले से चल रही है तो डालने की जरूरत ही नहीं है। जब ओपनिंग बैलेंस चलिए, ओपनिंग बैलेंस हम कब डालते हैं? सर वो ना, आप ये समझो कि हमारा एजुकेशन वर्जन ही हो गया अब तक, जो हमने सीखा है वो सही नहीं हुआ। जब हम फ्रेश करेंगे तो कैसे करेंगे? तो उसका बैलेंस आप डालेंगे, जितना बैलेंस रहा होगा कैपिटल अकाउंट आपका। नहीं, वही उस दिन नहीं भी यही डिस्कस नहीं हुआ भाई, था। सर नहीं आप भैया, कैपिटल भैया, अकाउंट, भैया, हाँ, आपका ओपनिंग बैलेंस आपको मालूम है, आप डाल दीजिए, हो गया। डाल ठीक है दीजिए, सर। इसमें क्या है, कभी भी डाल सकते हैं। आप ओपनिंग बैलेंस से क्या समझते हैं सर? नीरज जी बताइए थोड़ा, ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? किसी भी अकाउंटिंग, मान लो पहले कोई लेना देना कुछ रहा है तो ओपनिंग हमारी क्या है वो लेना दिखा। देना नहीं होता सर उसमें। कंपनी ऑनर जो स्टार्ट करने पैसा का। इन्वेस्ट करता है, ऑनर जो पैसा लगाता है ना, उसे हम जी कैपिटल बोलते हैं। ओके। नहीं ऑनर तो जो पैसा, हाँ। फिर ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आएगा सर? कैपिटल किस का, चीज का ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं? कैपिटल का कैपिटल सर। अकाउंट। जी कैपिटल अकाउंट का जो पिछले साल में जैसे रह गया हो,
या जैसे बाद में पैसा कम पड़ रहा है तो बाद में ऑनर इन्वेस्ट करता है दोबारा से, जैसे कमी हो गई ना पैसे की, तो जी दोबारा ऑनर ने क्या किया, बिजनेस में दोबारा पैसा लगाया, जी। तो उसकी एंट्री पास करेंगे, या पिछले साल का बैलेंस रहा होगा उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो वो क्लोजिंग की जगह ओपनिंग हो जाएगा, पिछले साल का क्लोजिंग और इस साल का नहीं, ओपनिंग। इनका इनका डाउट वो नहीं है साहब, उनका डाउट ऑलरेडी उनका फर्म ऑलरेडी चल रहा। हाँ अभी हाँ, बीच में डालना बोले तो डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं? जो भी कैपिटल है अकाउंट डालने को क्या है, कुछ भी डाल सकते हैं। जो भी रखा रहेगा वही तो डालेंगे, जो डाल चलो सकते हैं चलो वो ठीक है। वो चलो स्टार्टिंग ठीक ही है सर। स्टार्टिंग ही डालना बोल के नहीं है, कभी भी डाल सकते हैं। चलो ठीक है सर, इसे आगे करें, आगे चलाएं फिर इसे। क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं हुआ आपके एंड से? हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। आप हमें सॉफ्टवेयर सीख जाएंगे तो फिर ये ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन में है आप, लग रहा है। हाँ नहीं, कंफ्यूजन थोड़ा उस लेजर पे आओ सर, वो जो क्रिएशन हो रहा था, क्रिएट कर रहे थे ना। चलिए, अभी अकाउंट का, हाँ। हाँ, हाँ जी हाँ जी। यहाँ है पर ना। आप बैलेंस डालेंगे, जो भी बैलेंस रहा होगा कैपिटल अकाउंट का। जी मैंने कहा यहाँ पर जैसे हमारे पास अभी है 6,50,000 है, तो मैंने 6,50,000 यहाँ पर इस तरीके से एंटर कर दोगे। सर, ये क्रेडिट में ही होगा सर। हाँ, ये क्रेडिट में होगा क्योंकि ये जो है लाइबिलिटीज होती है, ठीक है सर। इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, उसको कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर देंगे। मैं अभी अ, सेव नहीं कर रहा हूँ कम क्योंकि ऑलरेडी सेव किससे करते हैं सर? कंट्रोल डब्ल्यू से, लो ये सेव कर दिया मैंने, तो 2 बार हमारे पास यहाँ लेजर बन गया, अभी पहले एक बनाया था, एक अभी बना दिया मैंने। अब इसको डिलीट करना चाहो तो डिलीट बटन पर प्रेस करोगे और यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ये देखो। तो पहले ये डिलीट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं डिलीट हो रहा है, क्योंकि इसका बैलेंस पहले हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए F3 प्रेस कर देते हैं यहाँ पर, अदर डिटेल्स में लेजर डिटेल्स में जाएंगे इसको, और यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं, और इसको हम यहाँ से बैलेंस को हटा देंगे पहले, और फिर यहाँ पर डिलीट करेंगे तो होगा डिलीट आपका। अभी इसका बैलेंस हट गया, तो जी देखोगे तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट बटन पे प्रेस करा और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो कभी अगर डिलीट करना चाहें तो इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं लेजर्स को। ये देखो अभी कैपिटल अकाउंट एक ही बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे सर? रिजर्व एंड जनरल रिजर्व बनाएंगे, ये हमारे प्रॉफिट का हिस्सा होता है। ये अच्छा, जनरल रिजर्व किसे बोलते हैं सर? जनरल रिजर्व का मतलब ये होता है एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है, ताकि इन केस अगर कुछ कंपनी अगर किसी मुश्किल्स में आती है ना, तो उसमें हम आप ये पैसा लगा सकते हैं। तो एक बचा के रखा हुआ पैसा एक तरीके से मान के चलिए आप। वो कैसे पहुंचेगा सर उसका जनरल रिजर्व में? क्या जनरल रिजर्व में कैसे पहुंचेगा? अब मान के पैसा। चलिए, अब एक एग्जांपल देता हूँ। घर पे हमारे पास जो इनकम आती है, तो हम कुछ जी पैसे ऐसे बचा के रखते हैं कि कुछ इमरजेंसी काम के लिए। जी होता है ना कि ऐसा कि हम इमरजेंसी कुछ काम हो, अर्जेंट में कुछ पड़ जाए, तो हम कहाँ जी। से लाएंगे पैसा? तो ठीक है हम सर, थोड़ा सा रिजर्व। ये रखते हैं उसको, है ना। जी तो वही आप जी। मान के चलिए ये। ओके सर। तो यहाँ पर मैं एक लेजर्स बना रहा हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस का ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, आपको बनाने की रिजर्व जरूरत नहीं। रिजर्व। सर लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बना हुआ है लेजर्स। ठीक है सर, इसमें कैसे बनाएंगे लेजर? अब एंटर करोगे इस पर, ठीक ठीक है। है। अब यहीं पर आप ये पेस्ट कर दोगे, इसको कौन लिख देंगे यहाँ पर, जनरल लेजर, है ना। मैंने कॉपी करा यहाँ पर कंट्रोल सी से, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी हमने शायद बना रखा है, ये ऑलरेडी हमने बना रखा है जनरल रिजर्व का। तो यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, एक करके, और इसका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 50,000 50, है। 50,000 है। तो ये 50,000 हमने यहाँ पर डाल दिया है। वो भी क्रेडिट में डालना। वो भी क्रेडिट में डालना है आपको, कुछ इस तरीके से। इसको ऐसे क्रेडिट में कर देना है और इसको सेव कर देना है। कैसे सेव करेंगे? कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं भी सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने बनाया था यहाँ पर। जनरल लेजर को देखोगे तो ये बना रखा है, अभी 50,000 डाला था हमने ये, ठीक है, क्रेडिट साइड में आ गया है। अगला जो लेजर्स है यहाँ पर देखोगे, एक्सिस बैंक का है। बैंक क्या हो गया हमारा, कंट्रोल सी से कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर, और F2 करके यहीं पर दोबारा बना देते हैं। किसके अंदर बनाएंगे आप? बैंक अकाउंट के अंदर। तो कैसे बनेगा बैंक अकाउंट? यहाँ पर सर्च करवाओगे तो देखोगे ग्रुप है हमारे पास, कौन सा? बैंक अकाउंट का। तो आप यहीं पर एंटर करोगे और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, एक्सिस बैंक। इसका बैलेंस किस में जाएगा, डेबिट में क्रेडिट में सर? अब क्रेडिट बताइए, में। आप बताइए, ये एसेट्स है लाइबिलिटीज है? एसेट्स हैं सर। तो एसेट्स है तो उसको डेबिट करेंगे, हमने यही बताया था ना कि अगर एसेट्स होता है तो उसका बैलेंस जो होगा वो डेबिट होगा, लाइबिलिटीज होगा तो क्रेडिट होगा यहाँ पर। इसको इस तरीके से आप सेव कर दोगे।
कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर दिया। यहाँ पर आ गया ये डेबिट साइड में आपका 2,40,000। अगला आप देखोगे यहीं पर फिक्स डिपॉजिट इन एक्सिस, मतलब हमने एफडी करा रखा है, इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से आप मान के चलिए, ठीक है, एक्सिस बैंक में 50,000 का। अच्छा, तो बताओ क्या हो गया ये आपके लिए, एसेट्स हुआ लाइबिलिटीज हुआ? एसेट्स हुआ। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आप इसे बना लीजिएगा। एंटर किया, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर कितना बैलेंस है आपका? यहाँ पर 50,000। 50,000 है, तो 50,000 यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप बनाओगे। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कितना है? क्रेडिट क्रेडिट है ना सर, डेबिट है? डेबिट होगा क्योंकि ये एसेट्स है ना। ओके। एसेट्स हम किसे बोलते हैं? जो फ्यूचर्स में हमें बेनिफिट दे। तो ये फ्यूचर में तो बेनिफिट ही देगा ना, हमें चुकाना थोड़ी है, हम तो पे कर ओके, रहे हैं। ये हमें मतलब फिक्स डिपॉजिट है, ये वही। बाद में हमें पैसा मिलेगा ना। ओके। तो इसको हमने सेव कर दिया यहाँ पर डेबिट करके, एसेट्स है क्योंकि। अगला है सेम, यहीं पर देखोगे लोन फ्रॉम एचडीएफसी। अब हमने यहाँ पर लोन ले रखा है, ठीक है, एचडीएफसी से। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? F2 से हमारे पास यहाँ पर देखोगे तो लोन बना हुआ है, सिक्योर्ड लोन। तो इसका ग्रुप बना हुआ है, चाहे आप इसको लाइबिलिटीज के अंदर डाल दें, चाहे आपका यहाँ पर लोन का लेजर्स बना हुआ है उसके अंदर भी डाल सकते हैं। लोन या लाइबिलिटीज के अंदर ही भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सर ये लोन एडवांस एसेट्स क्या है? लोन बताता एडवांस हूँ। एसेट्स। जैसे इसको पहले तो कर लीजिए, पहले यहाँ पर आ जाइए, इसको कर खत्म कर देते हैं। कितना है लोन? हमारा दो मैक्स लाख 90,000 है। 2,90,000 है। तो मैंने यहाँ पर 2,90,000 यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ये क्या बैलेंस हो जाएगा? क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट 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 होता है सर। क्योंकि ये लाइबिलिटीज है इसलिए क्रेडिट कर दिया। अगला आप देखोगे आप यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ये भी क्या हो जाता है? हमारा एसेट्स होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जो छोटी मोटी चीजें आप मंगाते हैं ना, ओके। जैसे एक्सेसरी वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें छोटी मोटी जो खर्चे होते हैं वो आपका आ जाता है। वो आप किसमें, वो किसमें कौन से अकाउंट्स में बनाएंगे सर? वो भी आप मिसलेनियस एक्सपेंस का बना हुआ है, ऑलरेडी ग्रुप बना होता है उसी एक के अंदर। एक सेकंड, एक सेकंड सर। मिसलेनियस का एक्सपेंस बना हुआ है, उसको एक बार बना के दिखा दीजिए सर। हाँ वही बना रहा हूँ सर, आप देखेंगे ना, वही बना रहा हूँ। ये देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बना रहा हूँ, किसके अंडर बना रहा हूँ? मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ये है। ये पूरा अपने को आया, अपना ग्रुप में डाले से है। हाँ ये पूरा अपने ग्रुप में है। ये सारा कुछ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पहचानना है कुछ कि यहाँ पर जो बैलेंस डाल रहा हूँ डेबिट होगा क्रेडिट होगा। तो एसेट्स है इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है? डेबिट कर डेबिट। दिया, इसको हाँ। कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर दिया। सर अगला ये देख, एसेट, ये एसेट्स होगा मिसलेनियस एक्सपेंस। हाँ जी हाँ जी, जो खर्चा है सर वो एसेट्स। ये खर्चा मतलब छोटे मोटे खर्चे का मतलब जैसे क्या हुआ, आपने अब एक्सेसरी वगैरह मंगाया हुआ है आपने, है ना। जी तो वो एक तरीके से क्या हो जाता है, अभी हमारे पास रखा हुआ है, अभी वो एसेट्स है, ये काम ही दे रहा है। जी आप इस तरीके जी। से मान के चलिए उसको, मिसलिनियस एक्सपेंस है लेकिन एसेट्स होता है आपका। सर और वो जो ऐसे खर्चे होते हैं चाय के, पानी के, वो या तो सर एक्सपेंस ही है, वो एक्सपेंस ही है आपका। वो कौन से एक्सपेंस में आएगा सर? वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसका भी लेजर सर एक बार क्रिएट कराएंगे। अभी सब आएगा सर। अब यहाँ पर पूछ रहे थे ना ये एडवांस सैलरी क्या होती है, अभी पूछ रहे थे ना आप एडवांस का एसेट्स का। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, एडवांस सैलरी का है, ठीक है। एडवांस सैलरी का मतलब क्या होता है? एडवांस वो सैलरी पूरा बताइए, स्टाफ को एसेट्स। एडवांस दिए सर, सैलरी एडवांस दिए सर। हाँ तो ये क्या होता है? एसेट्स होती है, लाइबिलिटीज होती है? नहीं, अपने को डेबिट में आता ना सर। एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, अगर एडवांस में हमने एम्प्लॉय को पैसा दिया है तो। वो असेट ही कहलाएगा ना। हाँ क्यों कहलाएगा एसेट्स? तो फ्यूचर में अपने को फिर रिटर्न आता। हाँ फ्यूचर को अपने में रिटर्न आता है, ठीक है। तो जब तक इसका बेनिफिट नहीं लेंगे तब तक ये एसेट्स ही रहेगा, जब बेनिफिट ले लेंगे तो ये लाइबिलिटीज हो जाती है। तो एडवांस सैलरी हमने क्या करा है यहाँ पर, किसके अंदर बनाना है? ये बनाना है आपका एडवांस एडवांस टू एम्प्लॉय। एडवांस टू एम्प्लॉइज। आप देखेंगे ग्रुप बना हुआ है या नहीं बना हुआ है एडवांस टू एम्प्लॉय का? हाँ, बना है सर। एडवांस टू एम्प्लॉय का ग्रुप हाँ बना हुआ है। तो बना इसी है। के अंदर आप एंटर करके डाल दोगे। एंटर करा एडवांस टू एम्प्लॉय, और इस तरीके से आप यहाँ पर बैलेंस डाल देंगे। कितना बैलेंस है? डेबिट 12,500 सर। 12,500 है। 500 हाँ डेबिट में। 12,500 है। तो इस तरीके से आप डेबिट में बैलेंस डाल के इसको सेव कर देंगे।
अब ये पूछ रहा है डिटेल बिल बाय बिल डिटेल्स, आप इसको यहाँ पर डिटेल डालना चाहते हो डालेंगे, नहीं तो यहाँ पर इस तरीके से सेव कर देंगे इसको, अगर नहीं है तो हमने यहाँ पर सेव कर दिया। 12,500 आ गया डेबिट के अंदर। अगला है आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब पता है क्या होता है? अपना अमाउंट जो अपना पेड कर ओनर रहे के हैं। पास है, हम अपना अमाउंट ओनर के पास है ना सर। आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमें रेंट पे करना था लेकिन पे नहीं किया, इस महीने का पे करना था लेकिन पे नहीं किया, तो क्या हो गई हमारे लिए? ये क्रेडिट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज हो जाएगी, है डेबिट ना। से क्रेडिट में आता है। तो मतलब हमें इसको पे करना है बाद में, तो वही होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब बकाया हो गया है। ओके, तो ये क्रेडिट में आता है ना सर। हाँ जी। किसको किसके अंडर बनाएंगे आप? यहाँ पर देखोगे एक्सपेंस पेबल का एक्सपेंस ग्रुप। पेएबल। हाँ, नहीं बना हो तो आप यहाँ पर बना लेंगे, किससे? F2 से यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो ग्रुप भी बन जाएगा, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको हम बना लेते हैं। सेव करेंगे यहाँ पर, और जो है वो बैलेंस कितना है हमारे यहाँ पर 18,500 है, तो क्रेडिट अठारह में हजार डालेंगे। पाँच 18,500 आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। 18,500, इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट हो जाएगा, आपको यहाँ पर सेव कर देना कुछ इस तरीके से। अगला है यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट है, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट डालेंगे यहाँ पर फिक्स एसेट्स। ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी आपका प्रोडक्ट, मान के चलिए इक्विपमेंट हो गया, है ना, हाँ, वो सारे आपका एसेट्स होता है, तो उसी के अंदर आप बनाएंगे यहाँ पर। फिक्स एसेट्स के अंदर देखेंगे, यहाँ पर F2 करते हैं, फिक्स एसेट्स का यहाँ पर ग्रुप सर्च करेंगे, इसके अंदर आप बना देंगे ऑफिस इक्विपमेंट। कितना बैलेंस है आपका यहाँ पर? 50,000 है, तो 50,000 का बैलेंस यहाँ पर डाल देंगे। ये तो क्रेडिट होता है ना। डेबिट होगा सर, एसेट्स है ना। एसेट से। हाँ हाँ हाँ, डेबिट है सर। ठीक है। अगला है, आप चल के देखेंगे यहाँ पर अरोड़ा फार्मेसी, ये क्या है आपका? एक फॉर डेटर्स। डेटर्स है। ऐसा। हाँ, तो ये क्या हो जाते हैं आपके? सब उन्हों अपने को दिया, अपन उनको दिया। ये देने वाला भी दे रहता, लेने वाला भी रहता। डेटर्स है, डेटर्स का मतलब जिनको डेटर से हमने बोलते उधार हो में डेटर। सामान दिया था, 8,000 हाँ, का बैलेंस है तो यहाँ डेटर पर। ही है सब। हाँ डेटर्स है ना, तो ये मतलब हम इसको सेव करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर पूछता है बिल बाय बिल डिटेल्स, तो यहाँ पर देखोगे ये स्टार इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि इसमें बिल बाय बिल डिटेल्स नहीं दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? किसका बताया था? अरोड़ा फार्मेसी का ना, तो ये हाँ देखो बराबर। 2,500 4,000 ये इनके बिल बाय बिल डिटेल्स दिए हुए हैं, तो ये आपको पुट करना है उसके अंदर इस तरीके से, जैसे भी मैंने प्रीवियस में बताया था। बिल डिटेल्स ये है, 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, अमाउंट कितने का है? 2,500 का है, तो 2,500 यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंटर कर देंगे। फिर दोबारा बिल नंबर कितना है, अच्छा यहाँ पर भी डालेंगे 2,500, कितना आएगा? 2,500 ही आएगा, नहीं तो फिर ये बैलेंस में। फिर दूसरा बिल पूछेगा कितना है, तो मैंने कहा टू दूसरा जीरो बिल, फाइव 4,000। तो ये आप इस तरीके से पेस्ट करिए। 30 डेज डालेंगे आप यहाँ पर, 4,000 डालेंगे, 4,000 ही था, तो 4,000 यहाँ पर डालेंगे बैलेंस में। फिर बाकी बच्चा 1,500, 1,500 यहाँ पर किस बैलेंस का? 210 टू का। वन जीरो हाँ, तो इस तरीके से आप बिल बाय बिल डिटेल्स भी पुट करेंगे। 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है यहाँ पर, है ना। कितना है? 1,500 रुपये है, 1,500 रुपये आप यहाँ पर इस तरीके से एंटर कर देंगे और सेव कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर समझ में आ रही है चीजें, नहीं आ रही है थोड़ा बहुत? नहीं, आ रहे सर। नीरज जी आपको समझ में आ ये रहा है? आ रहा है। इरफान जी, सुरेश जी, वन प्लस से जो कनेक्टेड हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है, लेजर्स क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना आप लोग सीख गए हैं, और उसका ओपनिंग बैलेंस डालना है। और ओपनिंग बैलेंस तभी ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब जब फर्म को ना, जब आप नया फाइनेंशियल ईयर वगैरह क्रिएट करते हो ना, तो ओपनिंग बैलेंस इसमें मैच करना होता है, तो किस तरीके से ओपनिंग बैलेंस डाला जाता है वही चीजें आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट में हम बता रहे हैं। सर एक चीज और पूछना चाहता हूँ हम्म कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आया है ना, और मान लो उसकी रेगुलर तो नहीं होता, कभी 2 4 6 महीने में ऐसी ट्रांजैक्शन होती है, हम्म एक ट्रांजैक्शन, हम्म है ना। हम्म तो सर उसके इस तरह के मान लो 10 लोग हैं,
तो क्या उन्हें एक ही अकाउंट में मेंशन किया जा सकता है, एक ही लेजर में? एक ही लेजर इसमें ग्रुप के एक ही ग्रुप में बना सकते हैं। हाँ जी, दोबारा एक बार बोलिए सर क्वेश्चन अपना। अभी मान लो कुछ ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ 6 महीने में एक ही एंट्री होती है, अच्छा। तो और इस तरह के मान लो 20 लोग हैं, हाँ 20 पार्टी हैं, हाँ। तो उनको क्या हम अलग अलग लेजर ना खोल के एक ही लेजर में कुछ इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं उसको? नहीं, करने को तो कर सकते हैं कि किस चीज की पेमेंट है। सब पेमेंट है, जैसे मान लो कोई चीज हमने भेज दी उन्हें, है ना, हम्म। और जनरली जिनसे रेगुलर टच नहीं होता, कभी कभी इमरजेंसी में लेना देना होता है, ना चाह के भी सर, हम्म 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 जिनसे लेना देना ना चाह के भी हो सर, हम्म। उसको अकाउंट को उसको कहाँ कैसे करेंगे? सर अगर 5 जनों को आपने पैसा दिया और किसी एक के नाम पे लिख देंगे तो गलत है ना फिर। नहीं हाँ, वो तो गलत है सर, उसमें नीचे उसमें जो वो होता है रिमार्क कर देते हैं। हाँ तो वो तो लिख ही सकते हैं, जब भी आप ऐसा करना, जब आप टेम्परेरी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाँ इन्हीं इन्हीं के नाम पर है। अगर लेन देन की बात है, पेमेंट की बात है, तो वो आप कॉस्ट सेंटर बना के आप कर सकते हैं। ठीक को है। सेक्टर सर? कॉस्ट सेंटर होता है ना, उससे बना के वो आप तो कर सकते बताएं। हैं। अच्छा, वो वो आगे हम कैसे? देखें, वो आगे देखेंगे सर, अभी वहां तक पहुंचने तो आप अच्छा हमें। अच्छा, ठीक है सर। हाँ तो इस तरीके से आपको ये जो है ग्रुप्स और लेजर्स बनाने हैं। ये पूरा, ये आपका दोनों जो है बैलेंस मैच होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट कहाँ से मैच करेंगे, ट्रायल बैलेंस से मैच करेंगे। ये तब अभी नहीं पूरा होगा। ठीक है। मतलब ये पूरा आप बना लोगे, जैसे हमने यहाँ तक बना लिया है, कहाँ तक बना लिया, अरोड़ा फार्मेसी तक। फर्नीचर एंड फिक्सचर भी इसी तरीके से बनाओगे। अब बताइए डेबिट होगा क्रेडिट होगा ये आपका? डेबिट होगा सर। डेबिट डेबिट होगा। होगा क्योंकि ये एसेट्स है आपका। ओके। उसके बाद देखोगे यहाँ पर कैश जो है क्या होगा, वो भी डेबिट होगा क्रेडिट वो होगा? भी डेबिट होगा सर। ये भी कैश है। डेबिट है आपका। हाँ, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, ये भी क्या हो जाएगा आपका? डेबिट है सर। फ्यूचर में पे करना ना। फ्यूचर में पे करना है तो लाइबिलिटीज होती है ना, तो लाइबिलिटी डेबिट थोड़ी होती है। फ्यूचर में पे करना ना सर। हाँ तो पे क्रेडिट है कर। सर, क्रेडिट है, क्रेडिट है। हाँ तो क्रेडिट है क्रेडिट है यहाँ पर सर। क्योंकि लाइबिलिटीज है आपकी। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद बराबर। देखोगे आप यहाँ पर क्या है आपका, एच डी बैंक एफ सी अकाउंट। बैंक। अब बताइए क्या होगा आपका? सर सर बिजली का बिल तो देने के बाद ही तो वो करते हैं, अकाउंट में डालते हैं। नहीं, नहीं दिया, वो थोड़ा बैलेंस है, देना सर पड़ा। देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आया इस महीने का, हमने क्या किया, नहीं पे किया उसको। अब वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। नहीं सर, उसी, अगर पे कर दिया? तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। होता ओके। क्या है देखो, एसेट्स लाइबिलिटीज और एक्सपेंस में क्या मैटर करता है। जैसे मैंने कहा कि अभी हमने कोई चीज परचेज किया, जैसे हमने कहा कि एडवांस में सैलरी दिया है। ठीक जी है। एडवांस में सैलरी दिया है तो वो क्या हो गया हमारे लिए, एसेट्स हो गया। जी ठीक है। अब उसका मैंने बेनिफिट ले लिया है जी तो क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंस हो जाएगा। और बेनिफिट लेने के बाद भी हम उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो लाइबिलिटीज हो जाता है। जी। ठीक है। बैंक अकाउंट भी डेबिट है ना सर। बैंक अकाउंट भी डेबिट हो क्योंकि वो एसेट्स है हमारा हाँ, ना। वो बराबर। हाँ तो इसीलिए। अब फिल करते हैं सब बाकी का भी। हाँ चलिए मैं बता देता हूँ, डेबिट हो जाएगा इसका। उसके बाद सिक्योरिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर। डिपॉजिट किया हुआ हाँ, है ये भी आपने, डेबिट है सब। ये भी एसेट्स है आपका, ये भी डेबिट है। डेबिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखोगे डेटर्स है, डेटर्स को डेबिट ही करेंगे क्योंकि ये हमारा एसेट्स है। ओके। ठीक है। क्रेडिटर को क्रेडिट करना है, सप्लायर को। ये भी डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर से ये लाइबिलिटीज होती है हमारी क्योंकि हाँ, इनसे पैसा, इनको ले पैसा लिया। देना होता है, हाँ, पे कुछ करना भी। होता है इनको हमें, हाँ, तो इसलिए हमारी ये लाइबिलिटीज होती है, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। लास्ट में एक डेबिट है, तो इस तरीके से आप कर देंगे ये पूरा। यहाँ पर हमने लिखवा भी रखा है, एसेट्स और एक्सपेंस जो बैलेंस होता है नॉर्मल वो डेबिट होता है, लाइबिलिटीज और इनकम का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। ये मैं भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, आप देख लीजिए इसे। सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आपने पहली वाली जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर नहीं की? वो ये 2 दिन का है सर, थर्सडे कर फ्राइडे दूंगा, दोनों का। मैं कर हाँ, देता हूँ, अभी कर देता थर्सडे फ्राइडे आज का सब अभी करो ना सब, 5 मिनट। क्लास नहीं है तो भी हूँ। चलेगा। अरे ठीक है सर, कर रहा हूँ, मैंने कहा कर दूंगा तो कर दूंगा उसको, अभी कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कुछ क्वेरीज है तो बताइए। सर मुझे कोई रिकॉर्डिंग सेंड ही नहीं होती है।
आपको रिकॉर्डिंग हाँ मैं आज कर देता हूँ मैडम, है ना, अभी मैं मेरे कर, पास आज तक कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं आया आप है। ग्रुप में हैं? हेलो, अब आप ही ना जानते हैं ग्रुप में रखे हैं कि नहीं। अरे मैडम आपने हमारी उनसे बात थोड़ी हुई होगी, जिससे बात हुई होगी वो आप ग्रुप में ऐड कर दिया होगा आपको ना, एक बार मैं हाँ, देख लेता। ग्रुप में तो दिखा रहा था, अभी कुछ देर पहले आप ऑन किए थे तो। हाँ हाँ ऐड किया है आपको, है ना, ये ऐड तो किया मेरा मैं। नंबर है उसमें, लास्ट में 84 है। हाँ ठीक है, ऐड है अभी तो, उसमें मैंने भेजा तो है रिकॉर्डिंग, ऐसा नहीं। कब ऐड किया था मैंने आपको? हो सकता है लेट ऐड किया होगा इसी वजह से, क्योंकि जो लिंक दिया है ना उसमें आपका रिकॉर्डिंग ऐड होता रहता है। चलो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, अभी अच्छा, दोबारा भेज दूंगा तो सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी लिंक में। ओके सर। और ये समझ में आ रहा है मैडम आपको या नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? जो हाँ, हल्का हल्का। हल्का हल्का अभी हमने लेजर्स बनाना सीखा है, ठीक है, और हम्म। उसमें ओपनिंग बैलेंस डालना सीखा है। तो लेजर बनाने में और ओपनिंग बैलेंस डालने में कोई इशू तो नहीं है? नहीं, इशू तो नहीं है। जैसे मैं शाम को गई थी बिल काटने, तो मेरे मालिक पूछे हमसे कि हम्म। क्या क्या पढ़ी है। मैं बताई ये सब, इस सब के बारे में। तो हम्म। मेरे से पूछ रहे हैं ग्रुप अकाउंट क्या होता है, हमको समझाइए। हाँ, तो ग्रुप क्या होता है बताया नहीं, ग्रुप क्या होता है? मुझे सर पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कैसे कोई उनको बता सकता है समझाऊं। ग्रुप क्या होता है? कोई बता सकता है ग्रुप क्या होता है? ग्रुप का मतलब है जो समुदाय है, हम्म। सेम कम्युनिटी का। हाँ, उसी को हम ग्रुप बोलते हैं। मतलब जो सेम टाइप के लेजर्स होते हैं, ठीक है, उनका एक ग्रुप बनता है अभी ताकि। अभी साहब का डाउट यही क्लियर होता साहब। वो हाँ एक एक जिन्हें 6 महीने तक ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो हाँ उसके वास्ते भी 6 महीने जो नहीं करता, उसका भी उन्होंने एक ग्रुप बना सकते हैं। वो एक ग्रुप नाम बन डाल के, ग्रुप का नाम हाँ, डाल के तो बना सकते हैं। वो ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन वो एक ही एंट्री पास करने के लिए बोल रहे हैं ना। हाँ, 6 महीने में एक ही एंट्री रहता है उसका। उनको क्या है सब दिखना है, कौन कौन वो ऐसा 6 महीने में एक ग्रुप है, एक ट्रांजैक्शन है, उसका ग्रुप देखना है। तो वो ग्रुप के ऊपर क्लिक करेगा तो सब दिखेगा ना। हाँ, वो रिपोर्टिंग के उससे बना सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही पूछ रहा था उन्होंने। ठीक है, ठीक है। ओके सर। ग्रुप का मतलब होता है समूह, जो एक टाइप के लेजर्स होते हैं। हाँ हाँ जैसे ना। अब जैसे अब एग्जांपल के तौर बताऊं, जो आपके डेटर्स हैं, ये क्या है? ये ग्रुप्स ही है, क्योंकि डेटर्स में कौन लोग आते हैं, बहुत सारी कस्टमर्स आ जाते हैं, है ना। तो ये सारे जो भी हैं डेटर्स हम्म। एक तरीके से क्या होता है, ग्रुप्स होता है। यहाँ पर अब मैं एक और ओपन कर लेता हूँ, ये देखोगे, मैं जैसे लेजर्स बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। क्यों ग्रुप हैं ये? क्योंकि देखो, डेटर्स डेटर्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको हमने उधार में सामान दिया होता है, तो ये ग्रुप्स हो गए। क्रेडिटर्स क्या होता है आपका, जिनसे हम सामान खरीदते हैं। अब क्रेडिटर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो उनका एक ग्रुप बना दिया जिन्हें हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। और ये भी आपका डेटर जो हो गया, इनका भी हमने एक ग्रुप बना दिया है, डेटर्स, जो भी जिनको हम सेल करते हैं। अब एसेट्स भी बहुत तरीके के होते हैं। करंट एसेट्स हो गया, तो जो आपके पूरे बिजनेस में है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, तो उनको हम क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया है। और लेजर्स क्या हो गए, जो हम पर्टिकुलर चीज बना रहे हैं। हेलो, चलिए ठीक है, इसको इतना जी सर, कीजिएगा। मेरे पास तो यही वाला बना हुआ है। यही है ना, तो इसी को हम ग्रुप बोलते हैं। हाँ, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, ये सारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। अब लेजर्स क्या होंगे, इसके अंडर जो हम बनाएंगे अब पार्टी का नाम, वो हमारे लेजर्स हो जाते हैं, जो सेपरेटली बनाते हैं हम। तो सर पार्टी का नाम कैसे बनाएंगे, अगले क्लास में बताइएगा। अभी तक क्या कर रहे थे हम, पार्टी का नाम ही तो बता रहे थे यहाँ पे। नहीं नहीं, मतलब उसमें सेट कैसे करेंगे, कैसे क्या। चलिए मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, एक बार इसको देखिएगा, फिर दोबारा से पूछिएगा, ओके ठीक है। ओके ओके ओके। सर, ठीक। हम्म। हाँ जी, बिछाइए साहब, भूल जाते हैं आप। अरे सर अभी भेज रहे हैं, ठीक है। 3 दिन का बिछाइए सर, थर्सडे फ्राइडे सारी आज देता का। हूँ, सारी देता हूँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू।